हर दिन सिरेक्यूज नाम का एक युवा मछुआरा आयरलैंड के तट पर मछली पकड़ने निकलता है। एक दिन उसे अपने जाल में एक युवा महिला मिलती है। वह उसकी मदद करता है और जब उसे होश आता है तो वह राहत महसूस करता है कि वह ठीक लग रही है। हालांकि वह अजीब व्यवहार करती है और अस्पताल जाने से इनकार कर देती है। उसे अपना नाम भी याद नहीं, जिसे सिरेक्यूज भूलने की बीमारी समझता है। वह उसे अपनी मृत मां के घर ले जाता है, सैंडविच ऑफर करता है और सुझाव देता है कि वह कुछ समय वहां रहे। उसे अपनी बेटी एनी से मिलने जाना है, जो अपनी पूर्व पत्नी मोरा के साथ रहती है। आज उसे एनी को डायलिसिस के लिए ले जाना है। प्रक्रिया के दौरान वह एनी को एक मछुआरे की कहानी सुनाता है, जिसने समुद्र से एक महिला को पकड़ा। एनी बताती है कि यह शायद एक सेल्की थी, जिसके बारे में उसने स्कूल में पढ़ा था। सेल्की कभी कभी किनारे पर आती हैं, जब तक समुद्र उन्हें वापस नहीं बुलाता। प्रक्रिया के बाद सिरेक्यूज एनी को उसकी मां के पास ले जाता है, जो उसे नई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दिखाने को उत्सुक है। एनी अपने पिता को व्हीलचेयर दिखाती है, लेकिन मोरा तुरंत उसकी आलोचना करती है कि उसने डॉक्टर से एनी के लिए नई किडनी के बारे में बात नहीं की। अगली सुबह सिरेक्यूज उस महिला को नदी में कपड़े धोते और अज्ञात भाषा में गाना गाते हुए देखता है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ जा सकती है, और वह उसे अपनी नाव पर चढ़ने देता है। रास्ते में वह बताती है कि उसका नाम O9 है, जिसका मतलब है पानी से। जल्द ही सिरेक्यूज की नाव लॉबस्टर मछली पकड़ने के लिए रुकती है, लेकिन टोकरियां खाली आती हैं। O9 एक गाना गाती है जो सिरेक्यूज ने पहले कभी नहीं सुना, और अचानक हर टोकरी मछलियों से भर जाती है। वह उसकी मदद करती है, लेकिन जब वह छोटी मछलियों को वापस समुद्र में फेंकता है तो वह आश्चर्यचकित होती है। हालांकि वह बाजार जाने से साफ इनकार कर देती है। वह हैरान खरीदारों को लॉबस्टर बेचता है और एक दुकान से ड्रेस खरीदता है, फिर एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर जाते समय वह मछुआरे और समुद्री महिला की कहानी जारी रखता है। वह मछलियों के लिए गाती है और वह उन्हें पकड़ता है। दोनों खुश हैं। एनी इसे सपना मानती है, क्योंकि सब कुछ उसके सपने के सच होने जैसा लगता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि वह किस भाषा में गाती है। एनी को घर छोड़ने के बाद सिरेक्यूज वापस लौटता है, यह नोटिस किए बिना कि उत्सुक एनी उसका पीछा कर रही है। वह O9 को कुछ कपड़े और खाना देता है। घर पहुंचकर वह उसे अपने पिता से बात करते हुए पाता है, जो पूछता है कि वह कितने समय तक उनके घर में रहेगी। सिरेक्यूज कहता है कि वह हमेशा के लिए रहेगी, जैसे उसकी और एनी की बनाई परी कथा में, खुशी खुशी साथ रहने के लिए। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद एनी लाइब्रेरी जाती है और सेल्की के बारे में किताबें मांगती है। इस बीच सिरेक्यूज चर्च जाता है और कबूल करता है कि वह शराबी था। हालांकि उसने 2 साल से शराब नहीं पी। हाल ही में उसे एक सपना सता रहा है, जिसमें वह अपनी पूर्व पत्नी के नए पति एलेक्स के अंतिम संस्कार में जाता है, जिसके बाद वह मोरा से मिलता है, जो अभी भी शराब की समस्याओं से जूझ रही है। पुजारी उसे मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह देता है, लेकिन सिरेक्यूज उसे कबूलनामे की गोपनीयता की याद दिलाता है और बताता है कि उसने अपने जाल में एक महिला को पकड़ा और अब उसे सबसे छिपा रहा है। पुजारी उसे मास में आने को कहता है, क्योंकि वह और कोई मदद नहीं कर सकता। इस बीच एनी सेल्की के बारे में पढ़ रही है। O9 कॉटेज साफ करती है और सिरेक्यूज द्वारा लाई गई नई चीजों को देखती है। उसे फिशनेट स्टॉकिंग्स खास तौर पर आकर्षित करती हैं, जिन्हें वह एक हाथ पर खींचती है, जिससे वे जाल की तरह दिखते हैं। अगले दिन एनी अपनी दादी के कॉटेज जाती है और O9 को तैरते हुए देखती है। वह नन्हा किनारे पर जाती है और कहती है कि उसे शुरू से पता था कि मछुआरे और सेल्की की कहानी कोई परिकथा नहीं है। एनी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है और उसे ठीक करने की विनती करती है, लेकिन O9 कहती है कि वह जादू नहीं जानती। एनी ढेर सारे सवाल पूछती है और O9 को यह जीवंत और स्पष्टवादी बच्ची पसंद आती है। एनी उससे हमेशा सच बोलने को कहती है, क्योंकि दोस्ती का क्या मतलब अगर सच न हो। वह उत्सुकता से पूछती है कि पानी के नीचे कैसा है, यहाँ से बेहतर है या बुरा। O9 कहती है कि यह अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ गाना आसान है। एनी किताबों से सीखी सेल्की की बातें बताती है। वे 7 साल तक जमीन पर रह सकती हैं, जब तक उन्हें किसी इंसान के साथ खुशी न मिल जाए।
फिर वह अचानक अपनी दादी की बात करने लगती है, क्योंकि उसके पिता को अभी भी उसकी बहुत याद आती है। घर जाने की तैयारी करते हुए ओनाइन उसे फिर आने को कहती है। सिराक्यूज भी सेल्की की किताबें उधार लेने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन पता चलता है कि एनी पहले ही उन्हें ले चुकी है। इस बीच एनी पड़ोस के बच्चों से मिलती है, जो अपनी साइकिलें दिखाते हैं। वह एक लड़की को अपनी व्हील चेयर से खेलने देती है, लेकिन बैटरी खत्म होने पर वह पानी में चली जाती है। बच्चे एनी को छोड़कर चले जाते हैं और उसे घर पहुंचने में मुश्किल होती है। वहां इलेक्स उसे मिलता है, जो उसकी बैटरी रिचार्ज करता है और बताता है कि सेल्की की कहानियां उसके देश स्कॉटलैंड में बनी थीं, लेकिन एनी जोर देती है कि ओनाइन अलग भाषा बोलती है। सिराक्यूज ओनाइन को खाड़ी के बीच में एक पॉन्टून पर पाता है और उसे अपनी नाव पर वापस ले जाता है। वह उसे टिलर पकड़ने को कहता है, लेकिन जब एक गश्ती नाव तेजी से गुजरती है तो ओनाइन छिप जाती है और अपने पैर से नाव चलाती है। सिराक्यूज उसका मजाक उड़ाता है कि वह अपने पैरों से अच्छा काम करती है। वह फिर से गाना शुरू करती है और जब वह जाल खींचता है तो उसे सैल्मन की भरपूर पकड़ मिलती है, जो उसके जाल में आम तौर पर नहीं आती। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत का पूरा आनंद ले पाए, गश्ती नाव लौटती है। वन्यजीव अधिकारी सैल्मन देखते हैं और जाल की जांच मांगते हैं। वह उन्हें सैल्मन पकड़ने के लिए सामान्य जाल दिखाता है, जो पूरी तरह सूखे हैं, यानी वह सच बोल रहा है। हालांकि वे ओनाइन को होल्ड में देखते हैं। वह पुष्टि करती है कि सिराक्यूज ने सामान्य जाल में सैल्मन पकड़ा और वे नाव छोड़ देते हैं। राहत महसूस करते हुए कि अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और ओनाइन को देखने पर कुछ नहीं हुआ, वे एक साथ बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं और पकड़ बेचते हैं। सिराक्यूज उसे तोहफा खरीदने की पेशकश करता है और वह एक और ड्रेस मांगती है, जिसे वह खुद चुनेगी। दुकान जाते समय वे एनी से टकराते हैं, जो यह देखकर उत्साहित है कि उनकी कहानी सिर्फ परी कथा नहीं है। एनी ओनाइन को कपड़े चुनने में मदद करती है, जबकि शहर के लोग दुकान की खिड़की से इस खूबसूरत अजनबी को देखते हैं। बाद में एनी अपनी दादी के घर पहुंचती है, जो ओनाइन के प्रयासों से उत्सवपूर्ण और आरामदायक लगता है। ओनाइन उसे तैरना सिखाने की पेशकश करती है और वह सहमत हो जाती है, क्योंकि उसके साथ समुद्र से आई कोई है। वे दोनों उथले पानी में खेलते हैं। जब ओनाइन को पानी में कुछ दिखता है और एनी को राफ्ट पर चढ़ने को कहती है, वह एक बंडल निकालती है, जिसे एनी सेल्की का कपड़ा कहती है। किंवदंती के अनुसार अगर वह इसे जमीन में दबा देती है तो वह 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, बशर्ते उसका समुद्री पति उसे लेने न आए। एनी की बात सुनकर ओनाइन उस बंडल को ग्रीन हाउस में दबा देती है और एनी कदम गिनती है ताकि सटीक जगह याद रहे। बाद में वह अपने पिता को इसके बारे में बताती है और सलाह देती है कि वह अजनबियों से सावधान रहे। वे सभी नाव से स्थानीय उत्सव में जाते हैं और ओनाइन एनी के दावे को नकारती है कि वह इच्छाएं पूरी कर सकती है, क्योंकि वह वास्तव में सेल्की नहीं है। परेशान होकर एनी दिखावा करती है कि उसकी व्हीलचेयर के ब्रेक खराब हो गए हैं और वह घाट से गिर जाती है, ये परखने की उम्मीद में कि ओनाइन की बात सच है। ओनाइन उसे बचाने के लिए कूदती है और उसे सतह पर लाती है। सिराक्यूज एनी को घर ले जाता है और उसे मोरा और इलेक्स को सौंप देता है। बाद में ओनाइन सिराक्यूज को बताती है कि व्हीलचेयर के ब्रेक ठीक थे और एनी उसकी पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता को परख रही थी। वह कबूल करता है कि वह पहले बहुत शराब पीता था, लेकिन एक दिन यात्रा से लौटने पर उसने एनी की मां को उनकी बेहोश बच्ची के पास सोते हुए पाया। उन्होंने बच्ची को बचाया और उसने फैसला किया कि उनमें से एक को हमेशा होश में रहना होगा। इस बीच मोरा एनी को बताती है कि एक काले बालों वाला अजनबी मछुआरे की प्रेमिका को ढूंढ रहा है, जिससे एनी को बुरा सपना आता है। सिराक्यूज और ओनाइन अंतरंग हो जाते हैं। बाद में वह कबूलनामे के लिए जाता है और पुजारी को बताता है कि उसने पिछली रात ओनाइन के साथ पाप किया और अब उसे उसकी लाई हुई किस्मत से डर लगता है, क्योंकि उसने लंबे समय से कुछ अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे पता है कि कुछ अद्भुत या भयानक होने वाला है और उसे दोनों से डर लगता है। बातचीत के बाद मछुआरा बाहर निकलता है और एक अज्ञात व्यक्ति उससे ओनाइन के बारे में सवाल पूछता है। सिराक्यूज उसे नजरअंदाज कर देता है। उस दिन वह एनी को डायलिसिस के लिए ले जाता है,
लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो कोई नहीं होता। मोरा और एलेक्स पास के पब में शराब पी रहे हैं। सिरैक्यूज एनी को वहां ले जाता है। घर पहुंचने पर उसे दरवाजे टूटे हुए मिलते हैं और ओनाइन गायब है। वह किनारे की तलाशी लेता है और आखिरकार उसे छिपी हुई पाता है। वह उसे सेल्की के पति की याद दिलाती है और कहती है कि वह उसे लेने आया है। इस बीच नशे में धुत मोरा एनी की व्हील चेयर चला रही है और एलेक्स की चेतावनियों के बावजूद घर पहुंचने का दृढ़ निश्चय करती है। सिरैक्यूज ओनाइन को एक गुप्त गुफा में झरने के पीछे छिपाता है और उसे एक इच्छा पूरी करने की पेशकश करता है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि एनी ठीक हो जाए, इसलिए वह उसके रहने की इच्छा करता है। इस बीच ओनाइन को ढूंढ रहा व्यक्ति शहर में गाड़ी चला रहा होता है और एक कार दुर्घटना में फंस जाता है, जिसमें वह नशे में धुत मोरा की गाड़ी से टकराता है। एलेक्स विंडशील्ड से बाहर फेंका जाता है, लेकिन एनी सीट बेल्ट बांध लेती है। फिर भी उसे चोटें आती हैं। सिरैक्यूजस और ओनाइन गाड़ी से गुजरते हुए उसे पहचानते हैं। सिरैक्यूजस चिल्लाता है और मेडिक्स की ओर दौड़ता है, जो एनी को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जा रहे हैं। बाद में वे अस्पताल में एनी को पाते हैं और जानते हैं कि उसका तुरंत किडनी प्रत्यारोपण हो रहा है, क्योंकि एलेक्स संयोगवश एक उपयुक्त दाता निकला। इस बीच वह अज्ञात व्यक्ति गलियारे में ओनाइन से मिलता है। वह आश्चर्य करता है कि वह उनकी भाषा क्यों बोलती है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। समुद्र ने उसे बाहर थूक दिया, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं है। ओनाइन उसे बिना उसके घर लौटने को कहती है। अगली सुबह एनी जागती है और तुरंत पूछती है कि ओनाइन कहाँ है। सिरैक्यूज उसे आश्वस्त करता है कि वे जल्द ही उससे मिलेंगे। कुछ समय बाद एलेक्स का अंतिम संस्कार होता है। मोरा उसकी राख समुद्र में बिखेरती है, यह पछताते हुए कि इस बार वह अपने पूर्व पति पर दोष नहीं मढ़ सकती। वह उसे एनी लेने को कहती है, लेकिन मांग करती है कि वह ओनाइन से छुटकारा पाए। वह अपने पति को एलेक्स की आत्मा के लिए शराब पीने को मजबूर करती है। नशे में सिरैक्यूज उस नाव पर जाता है जहां ओनाइन छिपी है। उसे सेल्की कहकर वह उसे समुद्र में ले जाता है और मांग करता है कि वह अपने पति के पास लौटे और उसे अपने गाने सुनाए। वह उसे लाइट हाउस के तल पर ले जाता है और जोर देता है कि उसे जाना होगा। वह उसे वहां छोड़कर नाव खोलने की तैयारी करता है, यह मानते हुए कि जीवन कोई परी कथा नहीं है और इंसान और सेल्की एक साथ नहीं रह सकते। ओनाइन एनी से अलविदा कहने का मौका मांगती है, लेकिन वह चला जाता है। गोधूली में वह जिस लट्ठे पर बैठी है, उसकी परछाई एक पूंछ वाली महिला जैसी दिखती है, जो रात होने का इंतजार कर रही है। वह समुद्र में कूद जाती है। सुबह पुजारी उदास सिरैक्यूज को जगाता है, जो महसूस करता है कि उसने बड़ी गलती की है। वह एनी को अस्पताल से घर लाता है। एनी उसे सांत्वना देती है कि ओनाइन वापस आएगी, क्योंकि उसने यहाँ कुछ छोड़ा है। बाद में एनी टीवी देखती है, जहां आइसलैंडिक बैंड शीघ्र रॉस परफॉर्म कर रहा है, और सिरैक्यूज अचानक शब्दों को पहचानता है। उसे एहसास होता है कि ओनाइन एक साधारण महिला थी। वह लाइट हाउस की ओर दौड़ता है। पहले तो उसे कहीं नहीं पाता और किनारे पर चिल्लाते हुए दौड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एक आग दिखती है, जहां ओनाइन खुद को गर्म कर रही है। पहले वह कहती है कि वह एक समुद्री प्राणी है, जिसने अपने जादुई कपड़े ढूंढे और उन्हें दबा दिया, ताकि वह हमेशा के लिए उस परिवार के साथ रह सके जिसे वह प्यार करती है। लेकिन सिरैक्यूज सच मांगता है। तब ओनाइन स्वीकार करती है कि वह रोमानिया से अवैध पदार्थों की तस्करी करने वाली कुरियर थी। वह एक बैग के साथ नाव में थी। जब पुलिस नजदीक आई तो उसका गार्ड, जो तैर नहीं सकता था, उसे पानी में फेंक देता है। वह तब तक तैरती रही जब तक वह और नहीं तैर सकी और फिर डूब गई। लेकिन वह सिरैक्यूज के जाल में फंस गई। वह उसे अपना असली नाम बताती है, इयोआना। मछुआरा उसे घर ले जाता है, जहां अपराधी पहले से ही एनी को बंधक बनाकर इंतजार कर रहे हैं। सिरैक्यूज उनकी मारपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह 2 सशस्त्र लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। एनी ने उन्हें ग्रीन हाउस में दबाए सेल्की के कपड़ों की कहानी बताई थी और वे उस जगह को दिखाने की मांग करते हैं। सभी ग्रीन हाउस की ओर जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एनी ने सेल्की के कपड़े कहीं और छिपा दिए हैं। ओनाइन एनी के साथ रहने का वादा करती है और स्वीकार करती है कि उसने पैकेज को लॉबस्टर की टोकरी में छिपाया था। सभी नाव की ओर जाते हैं,
लेकिन जब अपराधी टोकरी उठाते हैं, एनी ओनाइन को याद दिलाती है कि वह एक सेल्की है और वे नहीं हैं। ओनाइन एक अपराधी को पानी में फेंक देती है, जो डूब जाता है, जबकि सिराक्यूज दूसरे रोमानियाई को पानी में फेंककर उसे निशस्त्र कर देता है। पुलिस आती है और अपराधी को गिरफ्तार करती है, साथ ही ओनाइन को भी, जिसे निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है जब तक कि उसे नागरिकता न मिल जाए या वह शादी न कर ले। बाद में एनी कबूलनामे के लिए जाती है और कहती है कि उसके पिता जल्द ही शादी करने वाले हैं। भले ही वह असली सेल्की न थी, लेकिन कोई सील से शादी तो नहीं कर सकता, है ना? अंतिम दृश्यों में एक सफेद ड्रेस में लड़की और सूट में मछुआरा अपनी नाव पर हनीमून के लिए निकलते हैं, एक इंसान और सेल्की की खुशी की परी कथा को जीवंत करते हुए। यहीं यह फिल्म खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे मूवी इनसाइड सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।